अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत मेरे दिल के करीब है क्योंकि आज मैं अपने उस दोस्त से मिलने जा रही हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। ये जो पौधा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अम्मी ने जितने पौधे लगाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इस पर बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, इसे गुले दोपहरी कहते हैं क्योंकि जब इस पर धूप पड़ती है तो इसके फूल खिलते हैं। जैसे शाम होने लगती है या धूप से ये हट जाता है तो इसके फूल जो हैं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई कली है। लड़कियों का हमेशा का मसला होता है कि उन्हें कपड़ों की समझ नहीं आती कि उन्होंने पहनना क्या है। तो पहले तो मैंने अपनी अलमीरा से सारे कपड़े निकाल के देखे कि मैं क्या पहनूं। मेरी अम्मी से पूछा तो फिर फाइनली मेरे और अम्मी के मशवरे के साथ मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया और मैंने कहा चलें आप इसको प्रेस कर लेते हैं। और प्रेस करते हुए साथ साथ मैं तोहा इब्न जलील का एक लेक्चर सुन रही थी और मैं इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे इनकी बातें सुन के बहुत पॉजिटिव वाइब आती है और इनकी बातें सुन के, इनके लेक्चर सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर मैं ख़ुद को 3-4 साल पहले देखूं तो जो मैं अब हूँ वो मैं नहीं थी और डेफ़िनेटली इनको फॉलो करने की वजह से ही मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। सो अल्लाह पाक इनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जज़ा अता करें, इनको और तौफीक दें कि ये लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड कर सकें। नाश्ते का क्लिप मैं भूल गई थी, सो वो मैंने नहीं डाला, लेकिन दिन का टाइम हो चुका था तो मैंने कहा थोड़े से तो फ्रूट ले लेते हैं। तो मैंने थोड़े से अमरूद काट के उन पे काला नमक डाल के खाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे। और फाइनली ये कपड़े मेरे रेडी हो चुके हैं, मेरी चीज़ें जो जो मैंने पहननी थी और जो भी मेरा सारा ड्रेसिंग थी। मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ के निकलूँ। ये नमाज़ तो देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो भी हो जाए हमें नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे फ़राइज़ अदा करें लेकिन लाज़मी किया करें, एक कनेक्शन बना रहता है अल्लाह ताला से। और ये है जी बेला, जब नमाज़ पढ़ ली तो ये मेरे आगे पीछे घूम रही होती है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ कि कब इसकी नमाज़ ख़त्म हो और मैं आके प्यार करवाऊँ। तो जी जैसे ही मैंने अपनी नमाज़ एंड की तो ये मेरे प्रेयर मैट पे आके बैठ गई, इन्होंने थोड़ा सा मुझसे लाड प्यार लिया और फिर जी चली गई ये। उसके बाद मैं रेडी हुई और फिर ये हम निकल पड़े हैं। ये मेरा छोटा भाई है और मुझे कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो तो मैं इसको हंसती हूँ, अक्सर कहते तुम मेरे बाइकिया वाले भाई हो ना। मुझे बेचारा हर जगह ड्रॉप करके आता है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी लेता है। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, इसको खुश रखे हमेशा, जो भी ये चाहता है इसे लाइफ में वो चीज़ मिले। आज के व्लॉग में बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि दोस्ती जो होती है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट होता है हमारी लाइफ में। हम लोग अगर दोस्त ना बनाएं, अकेले रहें, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आई डोंट नो मेरी बात से कितने लोग एग्री करेंगे, बट व्हाट आई थिंक कि आपकी बहुत ज़्यादा जो डल टाइम होता है लाइफ का, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा हमेशा खुश ही रहें क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये हम जी मेट्रो फिर पहुंच गए हैं और मेट्रो पहुंचने के बाद वही टोकन लिया और वेट करी, बस आ गई और मैं रवाना हो गई अपनी दोस्त के घर की तरफ। बाकी दोस्तों के बारे में बात करी थी कि तो दोस्त एक वो खूबसूरत मोमेंट होते हैं आपकी ज़िंदगी का, वो खूबसूरत हिस्सा होते हैं आपकी ज़िंदगी का जो उन डल टाइम्स में आपके साथ होता है। जब आप वो हमेशा हमारी सपोर्ट में होते हैं अगर वो हमारे अच्छे दोस्त हों तो, क्योंकि आपको आपके दोस्त तो बहुत बनते हैं, आपको ज़िंदगी में लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमेशा हर इंसान अच्छा नहीं होता, हमेशा हर दोस्त दोस्त नहीं होता। लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए भी आपको मिलते हैं, आपको दोस्त भी ऐसे मिलते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वक्ती तौर पे आपके साथ होते हैं एंड देन जब उनका मतलब निकल जाता है, उनका काम पूरा हो जाता है, वो आपको छोड़ देते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं, जिनका आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं, वो दोस्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अब दोस्तें हैं वो सब अच्छी हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। मुझे जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी है वो मेरे साथ हमेशा रही हैं, मेरे अच्छे वक्त में, मेरे बुरे वक्त में। अल्लाह पाक उनको इसकी बहुत बहुत जज़ा अता करें, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखें और मेरी
पूरी कोशिश है कि जब कभी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उनके साथ खड़ी रहूँगी। और दोस्तों से मिलना मुझे लगता है आपकी एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। सो मैं इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड थी। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। कोई ऐसा जो हमारा सेटअप नहीं बना था कि हम लोग बैठ के बातें करें और मतलब एक टाइम स्पेंड करें। सो यूनिवर्सिटी में तो ये होता है बस भाग दौड़, क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ़। तो वो उस चीज़ से अब निकले हैं तो चाह रहे थे कि थोड़े रिलैक्स होके, लेकिन बस प्लान नहीं बनता। यही होता है, कभी वो बिज़ी कभी मैं बिज़ी। डेफ़िनेटली जब आप स्टूडेंट लाइफ से निकल आते हैं तो फिर आपकी और एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन फाइनली आज वो हमारा प्लान जो पिछले 2 से 3 माह से बन रहा था कि मिलेंगे, वो पूरा होने को जा रहा है। सो ये मैं पहुंच गई हूँ तकरीबन जी ये सेंटोरस वाले स्टॉप पे। घर उसका काफ़ी दूर है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और काफ़ी ट्रैवल करने के बाद ये मैं मेट्रो स्टॉप पे उतरी हूँ। यहाँ से वो मुझे रिसीव करेंगे और हम आगे जाएंगे। तो पहले तो मैं मेट्रो स्टॉप पे उतरी एंड मैं बाहर के रास्ते को निकल गई। वहाँ काफ़ी देर मैंने उसका वेट किया क्योंकि उससे मुझे पिक करने आना था। तो वेट करने के बाद काफ़ी देर उसको समझ, फिर जब वो पहुंची तो उसको समझ ही नहीं आई कि मैं किधर खड़ी हूँ। तो काफ़ी देर बाद जब मैंने उसको बोला कि भाई तुम टिकट काउंटर के पास खड़ी हो, मैं ख़ुद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। सो मैं फिर दोबारा सीढ़ियाँ उतरी और उसके पास गई और ये मेरी फ्रेंड आ गई है। यकीन करें उसको लाइक हग करके मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना। जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपकी हैप्पी प्लेस होते हैं। आपको उनसे मिल के इतनी रिफ़्रेशमेंट फ़ील होती है। सोचें कि एक ऐसा इंसान जो आपको बिल्कुल जज नहीं करता, आप उससे जो चाहे बात कर सकते हो, टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुकून है। तो डेफ़िनेटली ऐसे लोग हमें बहुत कम मिलते हैं और ये मेरी वही वाली सहेली है जिसमें बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं है। इवन दो अगर कभी मैं डाउन होती हूँ तो वो मुझे इतना अच्छा सपोर्टिव मटेरियल प्रोवाइड करती है, मेरे से ऐसी बातें करेगी, मुझे इतनी पॉजिटिव साइड्स लाइफ की बताती है कि मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे क्या टेंशन थी। और आपकी लाइफ में ना ऐसा एरा ज़रूर होता है जब आप नई चीज़ों के साथ, लाइफ की चीज़ों के साथ टैकल नहीं कर पा रहे होते। सो ये वो मेरी वही दोस्त है जो मेरे उस एरा में हमेशा मेरे साथ होती है। वेल आफ्टर डिस्कसिंग अलॉट कि कहाँ जाएँ हम लोग सोच रहे थे, हम सर्च कर रहे थे, नहीं समझ आ रही थी, तो हम अपनी वन एंड ओनली लवली प्लेस पे गए जो कि KFC है। हम दोनों को बहुत पसंद है, तो हमने डिसाइड किया ओके कुछ नहीं तो KFC चलते हैं। सो हम ये KFC पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद हम लोग ऑर्डर का वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश थी, इतनी लंबी लाइन थी। हम लोग खड़े थे, हमने कुछ स्नैप्स ले ली। हमने कहा चलो जब तक बारी आती है तो कुछ स्नैप्स ही ले लें, लड़कियों की पसंदीदा चीज़। वहाँ बैठे वेट कर रहे थे कि कब ऑर्डर आएगा और फाइनली ऑर्डर आ गया। हम खा चुके तो हमने सोचा कि अब साथ कुछ मीठा भी ले लेते हैं। तो उधर हम पास में एक बेकरी थी, उसमें चले गए। वहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम्स ली और ये हम लोग रोड साइड पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे क्योंकि मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी, तो हम कहीं बैठ के नहीं खा सकते। तो मैंने कहा भाई वॉक ही चलते हैं और खा लेते हैं। दोबारा वो मुझे मेट्रो पे ड्रॉप करने आई, मैंने फिर से टोकन लिया और फिर मैं मेट्रो में बैठी और फाइनली मैं अपने घर के करीब स्टॉप पे पहुंच गई। और ये मेरा भाई फिर से मुझे लेने आ गया है। मेरा बाइकिया वाला भाई, अल्लाह पाक इसको बहुत ज़िंदगी दे, इसको बहुत कामयाबी दे। और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने आसपास खुशियाँ फैलाएं, क्योंकि इससे आपकी जहन को भी सुकून मिलता है और दूसरों को भी सुकून मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।